अब इसमें ना प्रॉपर और कॉमन नाउन है पहले। प्रॉपर नाउन यानी क्या? किसी इंसान का नाम, किसी जगह का नाम, ये प्रॉपर नाउन। जैसे भगवत गीता, तो भगवत गीता प्रॉपर नाउन है। लेकिन बुक अगर लिखा हो बुक, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बराबर। फिर इसी तरह से कल्चर जो है वो तुम्हारे लिए एक कॉमन नाउन हो जाता है। लेकिन अगर हम हिंदुइज्म बोले, तो हिंदुइज्म प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल से शुरू होते हैं, सिंपल। फिर एब्स्ट्रैक्ट और कॉन्क्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी जो दिखते नहीं है, क्वालिटी है इंसान की। जैसे क्यूरियसिटी। बराबर। उसके बाद में डेथ और लाइफ, फिर नेचर। ये सब आपको दिखता नहीं है, तो ये सब तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो खाली क्वालिटी है वो तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे अपने ट्रूथफुलनेस, तो ये क्वालिटी हुई, ये तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन जो कॉन्क्रीट नाउन है वो दिखेगा, जिसको कोई टच कर पाएगा, वो तुम्हारे लिए कॉन्क्रीट नाउन है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें बॉय, तो ये कॉन्क्रीट नाउन भी हुआ और कॉमन नाउन भी हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछे ने, तो नॉर्मली आपको मैथ द फॉलोइंग के अंदर या तो ब्लैंक के बाजू में दो ऑप्शन लिखे हो, उसमें से एक सिलेक्ट करने का, ऐसे ही पूछ सकते हैं। क्योंकि इसमें अगर आपको डायरेक्टली पूछे ने, तो एक कैटेगरी, एक नाउन एक तरह के टाइप में नहीं आता, दो तीन में वो कवर हो जाता है, इसकी वजह से। फिर कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या? टीम कलेक्टिव नाउन है। फिर उसके बाद में आर्मी कलेक्टिव नाउन है, बंच कलेक्टिव नाउन है। ये सब जो साथ में होता है वो सब तुम्हारे लिए कलेक्टिव नाउन है। फिर काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं, वो काउंटेबल है। वाटर नॉन काउंटेबल में आएगा। ऑयल नॉन काउंटेबल, जिसको तुम्हें ने किलोग्राम या तो लीटर में मेजर करते हो ने, वो सारी चीजें नॉन काउंटेबल है। किलोग्राम, राइट या तो क्या बोले उसको, अगर लीटर में मेजर करने वाले मेजोरिटी, क्योंकि किलोग्राम में एप्पल्स भी आते हैं, पर एप्पल काउंटेबल में होते हैं। पर खास करके अपने कैसी बात करें, जैसे राइस, तो राइस का प्लूरल नहीं बनता। नॉन काउंटेबल नाउन का प्लूरल यानी बहुवचन नहीं बनेगा, उसका एक वचन बहुवचन दोनों सेम ज होगा। राइट। वाटर होता है, वाटर्स नहीं होता। फिर इसमें आप एक्सरसाइज देखो। एक्सरसाइज में आई ऑलरेडी टुक द ट्रैश आउट, ये मैंने लिखवाया था। मैंने इसको आपको बराबर से बताया भी था। ट्रैश किसके अंदर आता है? वो ब्रिटिश में आता है कि अमेरिकन में आता है? ट्रैश वो अमेरिकन इंग्लिश लिखो। पेट्रोल है वो ब्रिटिश इंग्लिश में आएगा। पैंट्स लिखा है, पैंट्स, वो अमेरिकन में आता है, क्योंकि ब्रिटिश में ट्राउजर्स बोला जाता है। अमेरिकन में पेट्रोल को क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। फिर आगे उसके बाद एलिवेटर अमेरिकन में बोला जाता है, ब्रिटिश में ही बोल देता हूँ, लिफ्ट बोला जाएगा उसमें। फिर फ्रेंच फ्राइज, वो ब्रिटिश में जो होता है, अमेरिकन में पता नहीं क्या होता है। अब इसके बाद में ये वर्ड्स जो ब्रिटिश इंग्लिश में है ना, यूज होते हैं। टू क्यू यानी लाइन, एल आई एनी लाइन आएगा, क्यू की जगह पे आएगा लाइन। फिर पेट्रोल स्टेशन को गैस स्टेशन बोलते हैं। बिस्किट को कुकी बोला जाता है, COOKIE। फिर कैफे, कैफेटेरिया, या तो उसको कॉफी बार बोलते हैं। मदर।
फॉसेट बोलते हैं, FAUCET, FAUCET, फॉसेट बोलेंगे। फिर पेवमेंट यानी फुटपाथ, लेबोरेटरी यानी टॉयलेट, बाथरूम भी बोल सकते हैं इसको, टॉयलेट और बाथरूम, बाथरूम लिखो। फिर उसके बाद में डस्टबिन यानी ट्रैश, TRASH। ऑटम, उसको फॉल बोलेंगे, FALL। ऑटम यानी पानखर ऋतु, पत्ते झड़ जाते हैं ना जो ऋतु में, वो, बराबर। फिर ऑटम, उसको बोला मैंने, अभी आगे देखो। इसके बाद सीधा अपने, अरे नहीं, ये वाला सब 100% एग्जाम में आएगा। पॉइंट आउट द नाउन्स और उसके टाइप्स बताने हैं। उसमें ट्रूथ लिखा है, तो ट्रूथ आएगा तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ट्रूथ आएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर उसके बाद में दूसरे सेंटेंस में कमिटी, जो कमिटी लिखे वो ग्रुप है, ग्रुप यानी कलेक्टिव नाउन। फिर उसी तरह से थर्ड में देखो, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट यानी ग्रुप है, ये भी कलेक्टिव नाउन। लेकिन अगर कोई पूछे शिप्स तो काउंटेबल नाउन, हार्बर पूछे तो कॉमन नाउन। कमलेश प्रॉपर, हेमांग प्रॉपर। लेकिन होप और डिस्पेयर, होप यानी आशा और डिस्पेयर यानी निराशा, ये दोनों ही तुम्हारे लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देयर इज कंपटीशन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंपटीशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। स्टोरीज काउंटेबल भी है, कॉमन भी है, कॉन्क्रीट भी है और काउंटेबल भी है, बराबर नहीं। अ शार्क बम्स द राफ्ट कॉजिंग द फिशरमैन टू लूज हिज बैलेंस, उसमें से बैलेंस है ना, बैलेंस, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। राफ्ट और शार्क और फिशरमैन, ये तीनों कॉमन नाउन है। राफ्ट, शार्क, फिशरमैन, तीनों ही कॉमन नाउन है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को प्रॉपर भी बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट भी बोलेंगे। साइंस एब्स्ट्रैक्ट भी है और कॉमन, सॉरी, प्रॉपर नाउन भी है, सब्जेक्ट का नाम है ना। When life gets tough, the tough gets going, दो है, लाइफ और टफ। टफ दूसरे वाला, पहले वाला नहीं, द टफ, बराबर ने। तो जो लाइफ लिखा है वो भी एब्स्ट्रैक्ट और द टफ लिखा है वो भी एब्स्ट्रैक्ट। फिर यहाँ पे पीपल लिखा है, कलेक्टिव नाउन। फंड्स लिखा है, तो फंड्स आएगा तुम्हारे लिए, काउंटेबल भी बोल सकते हो उसको। और उसके बाद में फैमिलीज लिखा है, फैमिलीज काउंटेबल। मार्टर्स काउंटेबल। पुलवामा प्रॉपर नाउन। और चैरिटी स्टार्ट्स एट होम, इसमें चैरिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, होम तुम्हारा कॉमन नाउन। अब सेकेंड यूनिट में ग्रामर देखें। देखिए, इसमें ने, इसमें आपको होमोनिम, होमोफोन्स और होमोग्राफ बोला जाएगा, पूछा जाएगा, ध्यान देना। जो होमोफोन्स है उसका मतलब सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग। सेम प्रोनाउंसिएशन लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों अलग अलग, बराबर। उसमें देखो, वेस्ट, सेंट और बोर्ड, ये तीन याद रखना। वेस्ट, सेंट और बोर्ड, ये क्या है, होमोफोन्स है। यानी बोले एक तरह से जाते हैं लेकिन लिखे भी अलग जाते हैं और मीनिंग भी अलग है। अब होमोनिम्स, जिसके स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग है। जैसे लाइंग, LYING, लाइंग यानी लेट जाना भी होता है और लाइंग यानी झूठ बोलना भी होता है। लेकिन जो होमोग्राफ है उसके स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चार बदल जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन का मतलब उच्चार बदल जाते हैं उसके। जैसे द विंड इज ब्लोइंग हार्ड, उसको विंड बोलते हैं।
आई हैव टू वाइंड माई क्लॉक, यानी घड़ियाल में चाबी આપવાની છે, राइट। तो वाइंड आता है, वो विंड नहीं बोला जाएगा। उसी तरह से ये वाला, द सिंगर मेड अ बो टू द ऑडियंस, बो यानी झुकना उनके सामने, रिस्पेक्ट के लिए। मारिया प्लेस द रेड बाउ ऑन द प्रेजेंट बर्थडे गिफ्ट, गिफ्ट के ऊपर एक वो गांठ मारते हैं ना, इस तरह से। फिर ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। अब यहां देखो, द बॉस विल प्रेजेंट, दोनों में प्रेजेंट प्रेजेंट सेम है, इसका उच्चार भी सेम है, कोई फर्क नहीं है। अब ऐसे ही देखो, प्लीज क्लोज द डोर, और यहाँ पे द बॉय सेड क्लोज, इसका दोनों का भी क्या, याद रखो, स्पेलिंग भी सेम है, स्पेलिंग भी सेम है, और उसके बाद में उसका उच्चार भी सेम है, लेकिन मतलब दोनों के अलग अलग है। तो उसको क्या बोलेंगे अपने, होमोग्राफ बोलेंगे। होमोग्राफ भी नहीं, वर्ड्स सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, डिफरेंट मीनिंग एंड होमोनिम्स आएगा ये। स्पेलिंग और उच्चार दोनों सेम हो नहीं तो होमोनिम। प्रेजेंट और क्लोज में ऐसा है। फिर ये देखो, द रोप वॉज वाउंड अराउंड हिज एंकल्स, वाउंड यानी उसको लपेटा गया था, बांधा गया था। द सोल्जर रिसीव्ड अ वुंड, ये वुंड होता है, यानी यहाँ पे तुम्हारे उच्चार बदल जाते हैं, स्पेलिंग सेम है, ये होमोग्राफ हुआ। फिर लास्ट नाइट आई सो अब द बैंड प्ले लाइव इन कंसर्ट, यहाँ लाइव बोलते हैं, आई वॉन्ट टू लिव है, यानी यहाँ पे स्पेलिंग सेम है। ये कौन सा होमोनिम हुआ, स्पेलिंग सेम होने तो होमोनिम। अब ये पास्ट टेंस वाला पूछेंगे क्या, ये बहुत फेवरेट है। अब ये देखो ब्लैंक से, उसके बाद में पेज नंबर 47 पे ब्लैंक से देखो, पहले आई एम अनेबल टू कम, आई एम अनएबल टू कम फॉर द पार्टी, ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज, इसके बाद मेरिन स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज शी वॉज सो अनहैप्पी। फिर फोर्थ के अंदर आएगा शी इज टू इम्पेशेंट, आई एम आगे लगा देंगे। शी इज अ ट्रस्टवर्दी, WORTHY, God will bless him for his kindness. I don't think it is true. I disagree with you completely. Disagree. Next देखो, इसके बाद there are many mistakes in your homework. Please rewrite it. Rewrite, RE लिखो आगे, री और उसके बाद में राइट, तो जैसा है वैसा ही। According to her, the movie was very boring. BORING. It is dangerous to travel at night. Okay? It is dangerous to travel at night. अब आगे, अमिताभ बच्चन is an actor. OR, एक्टर में OR आएगा। द टेररिस्ट, IST, वाइप्ड आउट, अब एक नहीं होगा ज्यादा होंगे तो टेररिस्ट लास्ट में एस भी लगाने का। डेविड इज अ गिटारिस्ट, IST। मैनेजर, द बेबी वॉज द लोन सर्वाइवर, VOR। देखो ER लास्ट टाइम लिखा था किसी ने, OR आएगा, लास्ट ईयर की बात कर रहा हूं। सर्वाइवर, VOR, एंड द मैनेजर ऑफ द बैंक, ये वाला, ये चार जो है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें नीचे ऑप्शंस आपको दिए। इफ आई न्यू व्हाट शी वांटेड, अगर आगे न्यू है ना, KNEW यानी आगे पास्ट टेंस है, तो वुड नॉट हैव परमिटेड। थर्ड, द टीचर वॉन्ट्स,
टीचर एक वचन सिंगुलर, प्रेजेंट टेंस यूज करना हो तो एस लिख, थर्ड थर्ड पर्सन सिंगुलर में अपने लास्ट में एस लगाते तो वॉन्ट्स आएगा। अपर्णा इज लिविंग, बराबर, रॉन्ग, लिव्स विद हर पेरेंट्स, टू आएगा। इज लिविंग नहीं आता, अपने क्या सोचते हैं कि अभी रह रही होगी ने, इसलिए अपने इज लिविंग रखे ने, पर नहीं, ये गलत है, लिव्स आएगा। आई हैवंट हर्ड यानी कब से मैंने सुना नहीं है, उसके बाद सबसे ज्यादा ग्रामर है सेकंड यूनिट में। देखो इसके बाद, आई हैव रेड दैट बुक सेवरल टाइम्स, इसमें READ खाली लिख के चले और दो भी राइट है, क्योंकि आई रेड दैट बुक सेवरल टाइम भी चलेगा, पर आई हैव रेड ज्यादा प्रॉपर है। रीता एंड मोहन ये भी हैव रेड एवरी बुक इन द कॉलेज लाइब्रेरी। माई मदर हैज बीन डूइंग, हैज बीन डूइंग, ये ना ब्लैंक्स बदलती नहीं है, इसलिए मैं नॉर्मली है ना डीप में जाने के लिए मना करता हूँ इसके लिए, क्योंकि ये पहली बार और आखिरी बार है, इसलिए नहीं इसके अंदर बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है कि ऐसा क्यों नहीं आया, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर अभी आपको बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद देखो, आई हैव रिटन योर नेम इन माई हार्ट, बराबर, काम लगेगा, सेंटेंस याद रखियो। फेब्रुआरी आ रही है। आई हैव बीन राइटिंग, आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स ऑल डे लॉन्ग, यानी सुबह से अभी तक लेटर लिखे जा रहा हूँ। फेब्रुआरी, ये वाला, ये जो 10 सेंटेंस कितने, एक दो 8 है ने, वो ऊपर कौन सा रह गया, आई हैव रेड एवरी बुक ऑन दैट शेल्फ, सेम है, ऊपर जैसा ही है। अबे नहीं, ये वाला जो है ना वो लिख लो, प्रिंटेड है कल। माई पेट्स आर वेरी अनोइंग, पहले में आएगा अनोइंग, यानी अर्पित वॉज अमेज्ड, मिस्टर शर्मा really didn't like the movie because he thought it was boring. I am confused. I have 2 tickets to the cinema. Are you interested? I was very pleased. Horror movies are exciting. And rainy days always make me feel depressed. सब है ना इसमें, पहले पहले लिख के तो भी आधे से ऊपर राइट है। अब ये 5 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन पूछना उनको तो 10 से 10 क्वेश्चन पूछ ले इसमें से, पर 5 का क्वेश्चन होता नहीं है, 6 मार्क का क्वेश्चन होता है। 25 मार्क का पेपर है कल, हाँ, 50 की तैयारी करके मत जाना। कैन आई गो टू द पार्टी, TOO, दिस इज माई फेवरेट पेयर, सेकंड वाला PAIR, आई सेंट पहले वाला, द चिल्ड्रन गोट पहले वाला, बोर्ड, मिस्टर एंड मिसिस शाह लाइक टू वर्क इन, लास्ट वाला THEIR, आशीष इज गोइंग टू वेयर, WEAR पहले वाला, डू यू थिंक इट इज गोइंग टू, सेकेंड वाला, इसमें REIN उसका तो कोई मतलब नहीं, पर REIGN है ने, इसका मतलब घोड़े को लगाम खींच के चलाया जाता है ने, तो रेनिंग द हॉर्स ऐसा बोला जाता है। आई सो अ रेस्टोरेंट जस्ट ऑफ द रोड, सेकेंड वाला, इसमें पहला आएगा प्रीति's ब्रदर में, और ध्वनि वॉन्ट्स हर सॉक्स बिकॉज हर टोज, सेकेंड वाला TOES, प्रीति's ब्रदर वाला, उसमें पहला बैंड। अब इसमें ने आपको मीनिंग लिखने, डिफिकल्ट है यानी मतलब पूछा जाना, वैसे तो इजी है। देखो इसमें वॉच का मतलब देखना होता है,
दूसरे सेंटेंस में वॉच का मतलब तुम्हारी घड़ी, रिस्ट वॉच जिसको बोलते हैं। थर्ड में पेज का मतलब पेज नंबर, पर इसमें पेज का मतलब किसी को बुलावा भेजना, किसी को बुलाते हैं ना उसको पेजिंग समवन बोला जाता है। फिर प्ले, तो खेलना, और यहाँ पे दूसरा लिखा है प्ले सिक्स्थ में, उसका मतलब नाटक, प्ले बोलते हैं ना नाटक को। फिर द मॉस्किटो बिट मी, यानी काटना, लेकिन अ लिटिल बिट ऑफ शुगर, यानी थोड़ी सी शुगर। माई रेबिट्स आर इन अ पेन आउटसाइड, तो ये तो उसकी बखोल जो बोलते हैं ना वो। यहाँ पे दूसरा प्लीज यूज ब्लैक पेन, यानी वो तो पेन अपने जो लिखते हैं वो वाला। अब इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करना है, लास्ट वन है। लास्ट वीक द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वॉज हेल्ड, ये पैसिव में, एक्टिव है कि पैसिव वो बताना है। कितने सारे, ये देख जाना तुम लास्ट में, क्योंकि इसमें ने ज्यादा क्वेश्चन है, पैम्फलेट में थोड़े कम है। इसमें 10 है, इसमें 7 है, 3 कम है। ये मेरे पास जो है उसमें। इसके बाद में ही रिटर्न, रिटर्न एक्टिव में है। हैव नॉट सीन, अब पता किसी चले एक्टिव के पैसिव, एकदम सिंपल सा बता दो तुमको पूरे के पूरे सेंटेंस आ जाएंगे। अगर सेंटेंस में वॉज, वर, इज, एम, आर, फिर बीई, बी, बीइंग और बीन, ये 7 8 चीजें है टोटल। पहले क्या बोला, इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर। फिर उसके बाद में बीई यानी बी, फिर बीइंग, बी आई एन जी, और बी डबल ई एन, बीन। ये 7 में से कोई भी एक चीज हो ना, तो समझ जाने ये पैसिव में। उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, पास पार्टिसिपल पर, ये कंडीशन है। देखो, आई हैव नॉट सीन, मैंने जो बोला एक में एक भी नहीं है उसमें से, तो एक्टिव, तो एक्टिव हुआ, बराबर नहीं, ये जो बोला वो है, तो पैसिव। अब द फोर्थ में देखो, द वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट स्टार्ट्स, तो ये स्टार्ट्स लिखा है, एक्टिव, सिंपल। इलेक्शन कमीशन कंडक्ट्स, ये भी एक्टिव है। अब देखो, अ 5 मेंबर कमिटी इज फॉर्म, तो इज है ना, तो मैंने बोला इज, एम, आर, वॉज, वर, उसके तुरंत बाद पास पार्टिसिपल फॉर्म्ड है, तो मतलब ये पैसिव हो गया। अकेला इज मत देखना, इसके साथ में क्या चाहिए, पास पार्टिसिपल यानी भूतपूर्व भी चाहिए। फिर द करंट पॉलिटिकल सिनारियो, देखो अभी मैं बोला साबित भी हो गया, इज नॉट वेरी क्लियर, इज लिखा है, पर इसके बाद देखो नॉट, नॉट के बाद नहीं है पास पार्टिसिपल, पास पार्टिसिपल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटेड, एक्टिव है। फिर इसके बाद इंडिया टेस्टेड अ लॉन्ग रेंज मिसाइल टुडे इन पोखरन, ये भी एक्टिव में। इसके सिवा जो भी है सब एक्टिव में, इन शॉर्ट। इसमें द फ्रॉग्स वाला क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं कहाँ पे, पेज नंबर में आपको निकाल के दे रहा हूँ इसमें से, लास्ट में ये बहुत कम, इसके अंदर दो खाली ग्रामर पॉइंट है। द फ्रॉग्स एट द कॉटेज, इसमें फ्रॉग सेकेंड वाला आएगा, सेकेंड वाला, क्योंकि है ना लास्ट पेज नंबर, लास्ट में भी मैं पेज नंबर बोलूं, इतने बेवकूफ हो तुम, ये लास्ट के अंदर भी पेज नंबर बोलना पड़ता है। देयर हैव बीन मेनी हरिकेन्स दिस ईयर, मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स डिसएग्री, पहले वाला। 100 किलोमीटर्स, बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि है ना इसके अंदर सीम्स आएगा, सीम नहीं आएगा, इसमें सीम्स आएगा। लास्ट ईयर ये एग्जैक्टली सेम, सेम टू सेम पूछ लिया था, ये जैसा है वैसा। द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ डिमांड, सेकेंड वाला। इंग्लैंड इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, द फार्मर्स आर द पुअर रिक्शा वॉज ऑनेस्ट टू रिटर्न। अब ये देखो, करेक्ट द वर्ब्स, वर्ब्स गलत है,
अपने को करेक्ट करने। ऑल ऑफ अस हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। इसमें सब में आपको इज एम आर या तो हैज हैव में खाली चेंज करना है। देखो, द कैंपस इंटरव्यू हैज बीन हेल्ड, द न्यूज फॉर द इम्पेयर्ड हियरिंग कम्स आएगा। न्यूज के साथ हमेशा कम्स सिंगुलर वर्ब आता है। और फिजिक्स वॉज, द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स हैव डोनेटेड ब्लड, द फ्लीट इज हेडिंग, each of one of the girls in the team is meritorious, and the scissors is broken. Remember, scissors is broken, कातर बोलते हैं इसको, बराबर है। ऐसे ही स्पेक्टेकल्स में भी आता है, स्पेक्टेकल्स बोला जाता है, पर वो सिंगुलर है हमेशा, वो प्लूरल नहीं है। अब फोर्थ यूनिट, उसमें नाउन प्रोनाउन के टाइप से। अब देखो, इसमें आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ वर्ड फॉर्मेशन में सिखा चुका हूं ये तुमको, और ये प्रोनाउन खाली मैं इसके अंदर बताऊंगा तुमको। टाइप ऑफ स्पीच याद करके जाना है। मैंने आपको 2 वीडियोस भेजे इसके, वो 2 वीडियोस में जितना भी डिस्कस किया है वो सब याद करना है, फोर्थ यूनिट के। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला एक क्वेश्चन आएगा, और इसमें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। देखो, पेज नंबर 109 ऊपर लिखा होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। और एंटीसीडेंट का मतलब, अगर कार तो उसके साथ में आगे लिखा है माई कार, तो जो माई पहले आता है ना, इसलिए उसको एंटीसीडेंट बोला जाता है, बराबर ने। ये माई कार है ना पूरा, सॉरी एंटीसीडेंट तो है ना, सॉरी मैं गलत बोला। मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो, माई कार लिखा है पहले, एक बार आपको डिफाइन कर दिया, माई कार तुम्हारा नाउन हो गया, माई कार नाउन हो गया, लेकिन उसके बारे में दूसरी बार लिखा नहीं, उसकी जगह पे खाली इट लिख दिया, बराबर ने। जयेश इज अ वेरी गुड बॉय, एवरीबडी एडमायर्स हिम, तो ये दूसरी बार जो हिम लिखा ने, वो एंटीसीडेंट हो गया, क्योंकि पहली बार जो जयेश लिखा वो नाउन है, और दूसरी बार जो लिखा गया उसको अपने क्या बोलेंगे, हिम जो लिखा गया उसको अपने एंटीसीडेंट बोलेंगे। उसी इंसान के बारे में, उसी चीज के बारे में दूसरी बार जब बात होती है, तो हम उसका नाम नहीं लिखते, उसकी जगह अपने प्रोनाउन लिखते हैं, तो तब उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट, बराबर। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आएंगे, हु, हुम और विच। और ये जो वोकेबुलरी सेक्शन है ना, पेज नंबर आपको 108 पे दिया है, वो कोइनेज, बोरोइंग, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, एक्रोनिमिक और डिराइवेशन, ये आपने डिस्कस किया है, बराबर। इसको भी देख जाना तुम।